नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एमपी में 4 लेन होगा बाईपास, बनेंगे 9 ब्रिज। सिंहस्थ बाईपास को 4 लेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 19.81 किमी लंबे इस मार्ग पर 9 ब्रिज बनेंगे और दोनों ओर किसानों से जमीन ली जाएगी। खास बात यह है कि इस बार टेंडर से पहले ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। प्रशासन का तर्क है कि इससे निर्माण में देरी नहीं होगी। दावे आपत्तियों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। किसानों में हलचल है। अवैध कॉलोनियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र के खेजड़ा बरामद में जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर जोरदार कार्रवाई की। एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में पक्की सड़क और बाउंड्री वॉल तोड़ी गई। सरकारी जमीन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि 2 करोड़ की जमीन से भी अतिक्रमण हटाया गया। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग मौके पर जमा हो गए। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा में लाएंगे नया बिल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कांग्रेस ने आंदोलन की घोषणा की है और राहुल गांधी के प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए विधानसभा में विशेष बिल लाया जाएगा। बयान के बाद बहस और तेज हो गई है। एमपी में अब 4 लेन के निर्माण में सामने आई दिक्कत। उज्जैन बदनावर हाईवे का उद्घाटन अप्रैल 2025 में नितिन गडकरी ने किया था। इस 4 लेन से दूरी कम होने और विकास की उम्मीदें जगी थीं, लेकिन पहली ही बारिश में पोल खुल गई। जल निकासी की व्यवस्था न होने से खेतों में पानी भर गया और फसलें बर्बाद हो गईं। स्थानीय लोग नाराज हैं और निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। बिहार की तर्ज पर एमपी में होगी मखाने की खेती। नर्मदापुरम जिले में पहली बार मखाने की खेती की शुरुआत हो रही है। उद्यानिकी विभाग किसानों को सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित कर रहा है। अब तक 150 किसानों ने सहमति दी है और उन्हें दरभंगा में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। गेहूं, चना, धान जैसी पारंपरिक फसलों के साथ मखाना भी किसानों की आय बढ़ाने का जरिया बनेगा। यह प्रयोग सफल रहा तो पूरे प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। बागेश्वर धाम में जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। पम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मोत्सव पर बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महाराज ने अपील की थी कि उपहार की जगह कैंसर अस्पताल के लिए एक एक ईंट दान करें। हजारों लोगों ने सिर पर ईंटें रखकर उन्हें भेंट की। भारी बारिश के बावजूद भक्तों की आस्था में कमी नहीं आई। सुबह से रात तक बधाइयों और दर्शन का सिलसिला चलता रहा। कई राजनेताओं ने शुभकामनाएं भेजी। जल जीवन मिशन में पिछड़ रहा छतरपुर। 1078 गांवों में पहुंचना था नल का जल। छतरपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत 1078 गांवों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक केवल 236 गांवों में ही पानी पहुंचा है। ग्रामीणों में इस देरी को लेकर नाराजगी है। प्रशासन का दावा है कि शेष गांवों में दिसंबर 2025 तक जल आपूर्ति पूरी कर दी जाएगी, लेकिन वर्तमान स्थिति देखकर लोगों का भरोसा कम होता दिख रहा है। जिम्मेदारों पर सवाल उठने लगे हैं। आलू कद्दू को छोड़कर बाकी सब्जियां महंगी। बारिश की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। आलू और कद्दू को छोड़कर बाकी सब्जियां 60 से 120 रुपए किलो तक बिक रही हैं। कीमतों में इस उछाल ने आम आदमी की रसोई पर असर डाला है। व्यापारी इसे आपूर्ति में कमी और बारिश का असर बता रहे हैं। जबलपुर में बरगी डैम के 9 गेट खुले। नर्मदा खतरे से ऊपर बह रही। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते जबलपुर के बरगी डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वहीं शहडोल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म तक पानी भर गया है, जिससे यात्री फंसे हुए हैं। बारिश का सिस्टम लगातार सक्रिय बना हुआ है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इंदौर में बीना विधायक निर्मला सप्रे की पुलिस से शिकायत। इंदौर के परदेशीपुरा थाने में खिमलासा गांव निवासी हरकिशन सेन ने बीना विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। युवक का आरोप है कि विधायक ने फोन पर उसे जूते मारने की धमकी दी और गालियां भी दी। युवक ने लिखित में पुलिस को बताया कि वह मानसिक रूप से परेशान है और कार्रवाई चाहता है। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है।
एमपी के शिवपुरी मंडला में 12 घरों दुकानों में घुसा पानी। शिवपुरी और मंडला जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों, दुकानों और खेतों में पानी भर गया है। कई सड़कें और पुल बह गए हैं, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। मंडला में नदी नाले उफान पर हैं और नर्मदा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और राहत कार्य शुरू किए हैं। हालात फिलहाल गंभीर बने हुए हैं। करणी सेना ने घेरा एसपी ऑफिस, वाटर कैनन से खदेड़ा। मंदसौर में करणी सेना ने शनिवार को एसपी ऑफिस का घेराव किया। दिन भर चले विरोध के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को हटाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को हिरासत में लिया। उन पर रंगदारी और मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज है। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस ने कहा कि रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिवराज बोले, अफसरों ने अमानवीयता की, उन्हें दंड मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास के खिवनी गांव में आदिवासियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अफसरों ने अमानवीयता की है और उन्हें सख्त दंड दिया जाएगा। आदिवासी परिवारों के घर तोड़े जाने के बाद वे मदद के आश्वासन के साथ पहुंचे। शिवराज ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया। भाजपा नेता के घर पर पथराव, पुलिस बल तैनात। श्योपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष पूरन आर्य के घर पर शनिवार को कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। हमलावरों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े और बाहर खड़ी बोलेरो स्कूटी में तोड़फोड़ की। घटना आदिवासी महिला से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद हुई है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जांच शुरू हो चुकी है। गिरफ्तारी की तैयारी है। एमपी में मोहर्रम करबला की जंग की याद में मातम तकरीरें। मोहर्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश के कई जिलों में शोक सभाएं, तकरीरें और जुलूस निकाले गए। उज्जैन में सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी की गई, जबकि बुरहानपुर में अलम और ताजिया के साथ पारंपरिक जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों ने करबला की शहादत को याद करते हुए मातम मनाया। प्रशासन ने सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी और जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हुए। उमरिया के मर्दरी गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप, एक महिला की मौत। उमरिया के मर्दरी गांव में उल्टी दस्त की बीमारी फैलने से हड़कंप मच गया है। एक महिला की मौत हो चुकी है और 7 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंच चुकी है और प्रभावित क्षेत्र में सर्वे कर रही है। पानी के सैंपल लिए गए हैं और संक्रमण की रोकथाम के लिए दवाओं का वितरण किया जा रहा है। गांव में दहशत का माहौल है। हरदा में 5000 छात्रों को मिलनी है साइकिल। हरदा जिले में 5000 स्कूली छात्रों को साइकिलें दी जानी हैं, लेकिन ये पिछले 1 महीने से गोदाम में भीग रही हैं। बारिश के कारण साइकिलों की हालत खराब हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जैसे ही पात्र छात्रों की सूची मिलेगी, वितरण शुरू किया जाएगा। अभिभावकों और छात्रों में नाराजगी है कि बारिश के बीच साइकिलें कब तक बेकार पड़ी रहेंगी। पन्ना में भैंस खोजने गए ग्रामीण पर बाघ का हमला। पन्ना जिले के सिमरिया चौकी के पट्टीकलां गांव में रविवार को जहर यादव पर बाघ ने हमला कर दिया। वह अपनी भैंस की तलाश में जंगल गया था, तभी अचानक बाघ ने उस पर झपट्टा मारा। उसके सिर और सीने पर गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने घायल को दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वन विभाग की टीम ने आसपास के क्षेत्र में निगरानी शुरू कर दी है।